कहानी प्रेम की जुबानी। आज मेरी सगाई थी। घर पर तैयारी चल रही थी। हालांकि मेरे दिल में कुछ खास उत्साह नहीं था, क्योंकि यह एक बस बिजनेस डील मात्र थी। मेरे मम्मी पापा ने यह शादी तय की थी। मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिल लगाना मेरा काम नहीं था। जो लड़की मुझे पसंद आती उसे बस मैं हासिल कर लेता था। राधिका के साथ मैं सगाई के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वह अपने पापा की जायदाद की इकलौती वारिस थी और उनके पापा के साथ एक खास बिजनेस डील होने वाला था। देखने में भी ठीक ठाक थी, मॉडर्न लड़की थी। मेरा दोस्त संदीप और किशोर आ गया। किशोर मुझे चिढ़ाने लगा, आज तो तेरे मजे ही मजे हैं, तेरी सगाई होने जा रही है। मैंने कहा, सगाई हो रही है तो क्या हुआ, यह सगाई और शादी बस एक बिजनेस एग्रीमेंट मात्र है। किशोर ने कहा, पर तेरी मंगेतर तो बहुत हॉट और खूबसूरत है, देखना जल्दी तेरा दिल जीत लेगी। मैंने कहा, वो प्यार व्यार मेरे किसी काम का नहीं, मैं बस अभी काम में डूबा रहना पसंद करता हूँ। तुम लोग तो मुझे जानते हो, बहुत ही मजबूरी है कि मुझे सगाई करनी पड़ रही है। संदीप ने कहा, तू एक नंबर का घमंडी और अकड़ू इंसान है। मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिलती तो मैं खुशी से नाचता। सगाई की पार्टी में मैं दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। राधिका एक दो बार मेरे पास आई थी, पर मैं उसे साफ साफ अवॉइड कर रहा था। एक तरफ से मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती मुझे इस शादी के लिए तैयार किया था, वरना मैं तो कुंवारा ही रहना चाहता था। पापा से कहा था, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पापा ने कहा था, तुम जिन सब लड़कियों के साथ रात गुजारते हो उनमें से कहीं अच्छा है किसी एक को चुन लो। पर मैं उन लड़कों में से नहीं था जो कि एक लड़की के पीछे सारी जिंदगी लगा रहे। मेरी नजर तो बस जिस लड़की पे पड़ जाती उसे मैं अपना बना लेता। अचानक पार्टी में मुझे पियानो की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा रिकॉर्डेड म्यूजिक होगा, पर मैं ध्यान दिया तो कोई पियानो पर था, इतनी मीठी थी, मैं उसमें डूबता चला गया। कोई एक के बाद एक धुन बजाए जा रहा था। मैंने उस ओर देखा तो कोई लड़की थी। मीठी धुन मानो सीधे मेरे दिल को छू रही थी। मैं अपने दोस्तों से कहा, एक बार देखता हूँ आखिर पियानो में कौन है, काफी अच्छा बजा रही है। किशोर ने कहा, तुझे अपनी मंगेतर पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कहा, मुझे बार बार याद मत दिलाओ कि मेरी सगाई है। मैं पियानो की धुन की ओर खींचता चला गया और उस लड़की के पास आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसका एक गाना पूरा हुआ, मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, आप काफी अच्छा बजाती हैं, क्या आप मेरी भतीजी को पियानो सिखाएंगी? मेरी बहन की बेटी 8 साल की थी, वह भी पियानो सीखना चाहती थी। मैंने सोचा इससे बात करके देखता हूँ। लड़की की पीठ मेरी ओर थी। जब धीरे से मेरी ओर पलटी, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इस लड़की ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मैं वहाँ ऐसे खड़ा रहा जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। यह लड़की वहाँ कैसे आ धमकी? मुझे लगा कहीं मेरा पीछा करते हुए मेरे घर का पता तो नहीं ढूंढ लिया, कहीं मुझे ब्लैकमेल करने आई हो। मैं बेहद गुस्से के साथ उससे घूरने लगा। कहा, तुम मेरे घर पर कैसे आ गई? निकलो अभी के अभी। मेरे सगाई में आने की हिम्मत कैसे की तुमने? उसने कहा, पर यह तो आपका घर नहीं, मेरी सहेली का घर है, उसी ने मुझे बुलाया है। एंगेजमेंट की पार्टी राधिका के घर पर थी और यह क्या कह रही है, मेरी सहेली? तभी राधिका मेरी ओर आ गई। मैं राधिका की ओर देखने लगा। राधिका ने कहा, यह मेरी सहेली पूजा है, यह मेरी स्कूल फ्रेंड है, बेचारी अनाथ है। मैंने इसे अपने एंगेजमेंट पार्टी में बुला लिया क्योंकि यह बेहद खूबसूरत पियानो बजाती है। राधिका के सामने कुछ ना कह सका। मैंने कहा, हेलो पूजा। उसने कहा, हेलो। राधिका ने कहा, इसका नाम प्रेम है। पूजा ने कहा, हेलो प्रेम, मिलकर खुशी हुई। इतना कहा नहीं था, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर राधिका के सामने इसकी सच्चाई आ गई तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। राधिका ने कहा, प्रेम, मेरी सहेली काम ढूंढ रही है, क्या तुम उसे मदद कर सकते हो? दरअसल वो मेरे डैड की कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहती, शायद तुम्हारे पास मेरी सहेली के लिए कोई काम हो प्लीज। पूजा ने कहा, राधिका, मेरे लिए तुम्हें इनसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। राधिका ने कहा, तुम चुप रहो पूजा, मुझे बात करने दो। मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ गया था, क्या कहता समझ नहीं आ रहा था। राधिका उम्मीद भरी निगाहों से मेरी ओर देख रही थी। मेरी मंगेतर है, उसकी बात कैसे टाल सकता था। मैंने कहा, पूजा, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना अपनी रिज्यूमे लेकर, देखता हूँ तुम्हें किस काम के लिए लगा सकता हूँ। पूजा ने कहा, थैंक यू, और तुम दोनों को एंगेजमेंट के लिए मुबारक हो। राधिका से गले मिल रही थी, फिर वह मेरे करीब आ गई, हल्का सा हक किया। उसका एक स्पर्श मेरे अंदर मानो बिजली सी दौड़ी। मैं सोचने लगा, यह क्या था?
तभी सब हमें एंगेजमेंट पर बुलाने लगे। सब लोग नीचे खड़े थे, हम स्टेज पर खड़े थे और अंगूठियां बदल रहे थे। जब मेरी नज़र नीचे गई, वहाँ पूजा खड़ी थी, मेरी ओर देख रही थी और मेरी नज़र उसके होठों पर थी। बाकी का टाइम राधिका के साथ न बिताकर अपने दोस्तों के साथ बिताया। मेरे दोस्त कहने लगे, क्या बात है, परेशान नजर आ रहा है तू। मैंने कहा, अपनी परेशानी के बारे में तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, यह सही वक्त नहीं है। एंगेजमेंट के बाद हम घर आ गए थे। राधिका आज की रात मेरे साथ स्पेंड करना चाहती थी, पर मैंने उसे मना कर दिया था। कहा, घर जाकर मुझे अर्जेंट काम करना है। घर आकर मम्मी डैड पूछने लगे कि उसके साथ क्यों नहीं रुके, क्या कमी है उस लड़की में, तुम उसके साथ ऐसे क्यों पेश आती हो प्रेम। मैंने कहा, मॉम डैड गुड नाइट, मैं बहुत थक गया हूँ, इस बारे में बहस नहीं करना चाहता, कहकर सीधे अपने कमरे में आ गया। अपनी एंगेजमेंट रिंग देखने लगा, पर मेरे अंदर जरा भी खुशी नहीं थी। होगी भी कैसे, मेरे अंदर दिल ही तो नहीं है। राधिका मेरी हो चुकी है, पर मैं जब मर्जी उसके साथ रात गुजार सकता हूँ। पर आज नहीं, आज मैं अपने ख्यालों के साथ रहना चाहता था और मैं फिर उस लड़की के ख्यालों में खो गया। पूजा, इन यादों से मैं बाहर निकलना चाहता था, जो यादें मुझे बेहद दर्द देती थी। करीब 6 महीने पहले मैं बहुत बुरे हाल में था। मेरी गर्लफ्रेंड कृतिका से मेरा ब्रेकअप हो गया था। मैंने उसे प्रपोज किया था। उसने कहा था, मैं पेरिस जाना चाहती हूँ, वहाँ मेरे अपने सपने हैं। ऐसा नहीं था कि कृतिका के साथ मैं बहुत सीरियस रिश्ते में था, बल्कि कृतिका मेरे कंपटीटर की गर्लफ्रेंड थी। जब दानिश के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था, वह मेरे पास आ गई। दानिश ने मुझसे कहा था, लड़की ठीक नहीं है, तुम उससे दूर रहो। मैंने कहा था, दानिश कमी तुम्हारे अंदर है और मैं यह प्रूफ कर दूंगा, तुम देख लेना। कृतिका मेरे साथ बेहद खुश रहेगी। और जब मैं उसे प्रपोज किया, वह भी मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई। दानिश ने मेरा खूब मजाक उड़ाया, कहा, तुम्हें पहले ही मैंने चेतावनी दी थी, जब मेरे जैसे अच्छे इंसान के साथ नहीं टिकी तो तुम जैसे घमंडी इंसान के साथ कैसे टिकेगी। मेरा मूड बहुत खराब था। मैं तेजी से गाड़ी चला रहा था। शहर के बाहर निकल आया, तभी मुझे वहाँ एक छोटा सा ढाबा नजर आया कि वहाँ रहने का भी बंदोबस्त था। मैं उस रोड साइड होटल में बैठकर शराब पीने लगा था, ताकि खुद को शांत कर पाऊँ, अपने दिल की जलती हुई आग बुझा पाऊँ। पर मैं जितना भी शराब पी रहा था, उतना ही अपने आप को घायल महसूस कर रहा था। आज मैं इतना हारा हुआ महसूस कर रहा था कि नशे में सीधे बीच सड़क पर खड़ा हो गया। तभी मेरे सामने से आती एक कार ने तेजी से ब्रेक लगाई, और थोड़ा होता तो शायद कार के नीचे आ जाता। तभी कार का दरवाजा खुला, एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने आ गई। कहने लगी, मरना चाहते थे क्या। मैंने कहा, हाँ मरना चाहता था। कार मेरे ऊपर से क्यों नहीं चला दिया। तो काफी हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, शक्ल सूरत से तो आप मुझे बहुत रईस इंसान लगते हो, फिर मरना क्यों चाहते हो। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, क्यों अमीर लोगों को दुख तकलीफ नहीं होती क्या। उसने कहा, जिनके पास पैसे हैं उनके पास दुख तकलीफ कभी भटकती भी नहीं। आखिर आपकी क्या समस्या है, मुझे बताएं। मैं हंस कर कहा, एक अजनबी लड़की जैसे कि तुम मेरे समस्या का समाधान कर दोगी। तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम जाओ, मैं किसी और गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा। उसने कहा, मैं आपको ऐसे मरता हुआ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। उसने अपनी गाड़ी को साइड किया, फिर मेरे पास आ गई। कहने लगी, क्या बात है, मुझे बताओ। कहकर उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। उस एक पल में मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ। मैंने कहा, शायद तुम मेरे दुख को दूर कर सको। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप किया है, अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजारो तो शायद मेरे कुछ काम आ जाओ। वह बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगी, कहीं कैसी बातें कर रहे हैं। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, तुमसे कहा था ना, तुम मेरा दुख दूर नहीं कर पाओगी, जाओ यहाँ से, मैं दूसरी गाड़ी का इंतजार करता हूँ। कुछ परेशान नजर आई लड़की मेरे पास आ गई। कहने लगी, देखो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यूँ आपको मैं अपनी जान नहीं लेने दूंगी। मैं आपके साथ आज की रात बिताने को तैयार हूँ, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा, मेरे साथ आप अपनी हदें पार नहीं करेंगे। मैं उस लड़की को देखने लगा कि इस दुनिया में ऐसी लड़की है जो ऐसी बातें कर रही है। मैं हद पार करना चाहता हूँ, तभी तो मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्या इस लड़की ने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा, देखो मैं मुफ्त में तुम्हारे साथ रात नहीं गुजारूंगा, आज की रात के बदले मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। लड़की थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर कहा, ठीक है, लेकिन मेरी बातें अपने दिमाग से मत निकालना। मैं मुस्कुराने लगा। इस ढाबे में एक कमरा बुक करवा लिया और फिर उसे लेकर कमरे में आ गया। मैंने शराब मंगवा ली थी। उस लड़की के साथ मिलकर शराब पीने लगा, अपनी कहानी बताने लगा। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, आप एक नंबर के घमंडी और अकरू इंसान लगते हैं। लड़की की तो कोई गलती नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप कृतिका से प्यार भी करते थे, शायद इसीलिए उसने आपको इनकार किया हो।
आपने अपना यही एटीट्यूड उसे दिखाया होगा। मैंने कहा तुम पागल हो गई हो, बड़े प्यार से उससे बात किया था, वह लड़की सही नहीं है। हम दोनों शराब पीने लगे थे। मैंने कहा मेरे साथ डांस करोगी, वह भी काफी नशे में थी। हम दोनों साथ डांस करने लगे। मैंने अपना मजबूत हाथ उसके कमर में रखकर उसे बेहद करीब खींच लिया और फिर जबरदस्ती उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। कोई प्यार भरा किस नहीं था, बल्कि बिल्कुल जंगली और कठोर था, जैसे उसके होंठों को मैं खा जाना चाहता हूँ। धीरे धीरे उस किस में मैं खोता चला गया। मैंने उसके मुंह के अंदर जाने की इजाजत मांगी। उसने मुंह नहीं खोली। मैंने उसके निचले होंठों को हल्का सा काटा। दर्द से उसका मुंह हल्का सा खुला तो मैं अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दिया। मेरा दिल रॉकेट की तरह तेजी से दौड़ने लगा, बस उसके नाजुक होठों के एक स्पर्श से, जो इतना मुलायम और गर्म था कि लगा जैसे मैं हवा में हूँ। मैं अपने हाथों से उसे अपने करीब खींचने लगा। एक पल के लिए उसने मुझे पीछे धकेला कि मैं नशे में था, गिरने ही वाला था। उससे इस हरकत से मैं चकित हो गया। मुझ जैसे हैंडसम लड़के को आज तक किसी लड़की ने अपने से दूर नहीं किया। मैंने कहा तुम मुझे जानती भी हो मैं कौन हूँ, मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और तुम हो कि मुझे पीछे धकेल रही हो। उसने कहा मेरी इजाजत के बिना तुमने मुझे कैसे किस कर लिया, मुझसे अभी माफी मांगो। मैंने कहा माफी और तुमसे? मैं कुटिल मुस्कान देकर कहा तुम शायद जानती नहीं किससे टकरा रही हो। उसने कहा तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई थी, तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूँ, कहा था अपनी हद पार मत करना। मैंने मुस्कुराकर कहा अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं की, कहकर मैं 1 लाख रुपए का चेक उसके हाथ में पकड़ा दिया। उस लड़की ने चेक मुझे वापस करते हुए कहा मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए था, तुम जिस गाड़ी के नीचे मरना है जाकर मरो। मैंने उसे जाने नहीं दिया, उसे पकड़ लिया। मैंने कहा डार्लिंग बस एक रात, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं मर जाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। तुम्हें देखकर नहीं लगता तुम रईस हो, यह पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मैं हर हाल में उस लड़की को खरीदना चाहता था जिस लड़की ने एक किस में मुझे इतना दीवाना बना दिया था। मैं उसके पूरे जिस्म को हासिल करना चाहता था। लड़की भी नशे में थी, वह मान गई और फिर मैं उसकी बाहों से लिपट गया, उसे उस रात के लिए अपना बना लिया। जब सुबह उठा उस रात की धुंधली याद ही बची थी। मैं इतने नशे में था, मुझे रात की कोई बात याद नहीं थी। मुझे याद था मैं उसके बाहों में था, उसके बाद सब खाली। आखिर कौन थी वह लड़की? मैं उसे दोबारा मिलना चाहता था, उसे पाना चाहता था। 6 महीने तक उसकी तलाश करता रहा पर मुझे वह लड़की दोबारा कभी नहीं मिली। मैं हार मान लिया था और आज राधिका के साथ सगाई कर ली और आज यह लड़की मेरे सामने खड़ी थी, राधिका की सहेली पूजा, जिसके साथ मैं सो चुका हूँ। यह मामला बेहद पेचीदा हो गया। अगली सुबह मैं ऑफिस में पहुंचा। मेरी सेक्रेटरी रूबी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, मेरे पास आ गई। कहने लगी सर एक लड़की आपसे मिलने आई है, वह कह रही है कि आपने उसे 10 बजे मिलने को बुलाया है जॉब के लिए। मैं क्या करूं, उसे अंदर भेजूं या भगा दूं? मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। अचानक याद आया राधिका की सहेली पूजा। शिट, मैंने कहा उसे अंदर भेज दो। वह अंदर आई, एक ब्लैक कलर की ड्रेस में थी। मुझसे आकर कहा गुड मॉर्निंग सर कहकर एक पल के लिए मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा अंदर आओ। जिस लड़की की तलाश मैं 6 महीने तक कर रहा था वह आज मेरे सामने खड़ी थी, पर मुझे खुशी नहीं थी बल्कि डर लग रहा था। मैंने सोचा मेरे पास एक ही रास्ता है, इसे काम पर रख लूं। अगर मेरे अंडर काम करेगी तो अपनी दोस्त के सामने कभी मुंह नहीं खोलेगी। मैंने उसकी रिज्यूमे देखी, उससे सवाल पूछे, उसके बाद कहा तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? बस 12वीं पास हो। उसने कहा मैं अनाथ हूँ, अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं पार्ट टाइम में कॉलेज की पढ़ाई करूंगी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें मैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब पर रखता हूँ। महीने की 60,000 तुम्हारी सैलरी होगी और तुम्हें मेरी हर बात मानकर चलनी होगी। वह एक पल के लिए घबरा गई। कहने लगी मुझे लगा था आप मुझे अपने से कहीं दूर भेज देंगे, कोई ऐसा काम देंगे जिसमें मुझे आपसे कभी मिलना न पड़े, पर यह आप क्या कर रहे हैं? अपनी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब पर रखना चाहते हैं? इससे तो हमें रोज मिलना पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार हैं? मैंने कहा पूजा मुझे तुम कहो, मेरा नाम प्रेम है। आप करके मुझसे बात करती हो तो ऐसा लगता है कि मैं और तुम बेहद दूर है, कहकर मैं मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा कब से ज्वाइन करना है? मैंने कहा तुम कल से आ जाओ, कहकर मैं उससे बेहद करीब आ गया। उसका हाथ पकड़कर न जाने एक पल के लिए मुझे क्या हुआ, मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। बहुत ही
बेरहमी के साथ उसे चूमने लगा। वह पीछे हटने लगी और सीधे दीवार से टकराई। मुझसे छूटने की बेकार कोशिशें कर रही थी, पर मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे अंदर एक ऐसा नशा सवार था। अचानक मेरे डेस्क की फोन बजी। मैंने उसे छोड़ा। मैंने उससे कहा कल मिलते हैं। वह लड़की अपने चेहरे पर डर लिए मेरे सामने खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, अभी तक मैंने आपकी जॉब स्वीकार नहीं की। कहानी पूजा की जुबानी। मेरे सामने प्रेम खड़ा था, वह लड़का जो मेरी दोस्त का मंगेतर है। जब मंगनी के दिन मैंने उसे देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह रात मुझे याद आने लगा जो मैं उसके साथ बिताई थी। रात में क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मैं सुबह उठी, बिन कपड़ों के उसके साथ थी। किसी तरीके से मैं खड़ी हुई, अपने कपड़े पहने और 5 लाख का चेक उसने मुझे दिया था, उसे लेकर मैं वहाँ से निकल गई थी। वह चेक मैंने कैश करवा लिए थे। उन पैसों से मैं अपने लिए एक घर किराए पर ले लिया था। छोटे मोटे काम करके किसी तरीके से 6 महीने से अपना गुजारा चला रही हूँ। और फिर से वह सामने आ गया। मेरा सीना तेजी से धड़कने लगा था। वह किस मैं कभी नहीं भूल सकती। पूरे जंगली तरीके से उसने मुझे चूमा था, जैसे कि मेरे होठ को, मेरे जिस्म को खा जाना चाहता हो। मेरे होठ सूज गए थे। मेरी सहेली राधिका ने प्रेम की कंपनी में जॉब की बात की। मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, जिसके लिए मुझे एक जॉब बहुत जरूरी था। और आज इस ऑफिस में फिर से मुझे किस किया। आखिर प्रेम मुझसे चाहता क्या है? मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। मैंने उसे साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे पता है तुम यह नौकरी की ज़रूरत है पूजा। इस किस के लिए मुझे माफ़ कर देना। जाने तुम्हें देखकर मुझे क्या हो गया था। मैंने कहा, आप राधिका से एंगेज्ड हो, कैसे भूल गए? आप मेरी दोस्त के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। ने बीच में ही मुझे रोक लिया। कहा, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था तुम उसे ना बताओ। बदले में मैं तुम्हें यह नौकरी दे रहा हूँ। इससे तुम्हारी भी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और मेरी भी। चुपचाप खड़ी होकर सोचने लगी। यह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कितना हैंडसम है, और ना जाने क्यों इसकी किस मुझे भी अच्छी लगी। यह मैं क्या सोच रही हूँ? मैं राधिका और इसके बीच में नहीं आ सकती, लेकिन मैं प्रेम के करीब रहना चाहती हूँ। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, कहकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया। वह मेरे हाथ अपने हाथ से मिलाते हुए हल्का सा हग किया और मेरे गालों को हल्का सा चूमा। कहने लगा, कल मिलते हैं मिस पूजा। कहकर एक पल के लिए मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मुझे लगा कि मुझे और चाहिए। आखिर यह हमारे बीच में क्या हो रहा है? मैं भी उसे छूना चाहती हूँ और वह भी। वैसे साथ में कैसे काम कर पाएंगे हम? कहानी प्रेम की जुबानी। अगले दिन पूजा काम पर आ गई थी। उसे तंग करने के लिए मैं कभी उससे कॉफ़ी मांगता था तो कभी उसे फोटो कॉपी करने के लिए भेज देता। फिर अपने कमरे में बुलाकर फाइलों की लिस्ट बनाने को कहा। एक एक करके चुपचाप फाइलों की लिस्ट बना रही थी। ठीक उसी वक्त मेरा दोस्त किशोर ऑफिस में आ गया। वह किसी जरूरी काम से कंपनी में आया हुआ था। मुझसे मिलने आ गया। पूजा को देखकर कहा, यह लड़की कौन है? मैंने कहा, यह मेरी नई सेक्रेटरी है। उसने कहा, यह तुम्हारी सेक्रेटरी तो बहुत खूबसूरत है, मुझे मिलवाओगे नहीं? मैंने उसे बुलाया, उसे पूजा से मिलवाया। उसने कहा, पूजा आज शाम क्या कर रही हो? मैं किशोर को आंखें दिखाते हुए कहा, यह क्या कह रहे हो? उसने कहा, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है तो मैं भी अपना रास्ता बना रहा हूँ। मैंने गुस्से से कहा कि सॉरी, यह मेरा ऑफिस है और ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। तुम अपनी बुरी नज़र इससे दूर रखो तो अच्छा है। उसने कहा कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम तो पहले से ही राधिका से एंगेज्ड हो। मैंने कहा, यह राधिका की फ्रेंड है। उसने कहा, यह तो और अच्छा हुआ। मिस पूजा आज शाम को क्या कर रही हैं? उसने मुस्कुरा कर कहा। पूजा बिल्कुल हक्का बक्का होकर उसे देखने लगी। मैंने उससे कहा, यह मेरे साथ रहने वाली है। मेरी शाम को कॉन्फ्रेंस है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उसने कहा, पर तेरी कॉन्फ्रेंस के लिए तुझे दूसरे शहर में जाना है ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन पूजा मेरे साथ जा रही है। मैं इसे साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि नोट्स उतार सके। वह हैरत से मुझे देखने लगा। कहा, तुझे तो राधिका को साथ ले जाना चाहिए। मैंने कहा, राधिका मेरी एम्प्लॉय नहीं है। उसने कहा, तेरी मंगेतर तो है। मैं पूजा को बाहर भेज दिया। कहा, हमारे लिए कॉफी भिजवा दो। उसके बाहर जाते ही किशोर कहने लगा, क्या बात है, तेरी और पूजा के बीच में कुछ गड़बड़ है? तेरी आंखों से ही पता चल रहा है। ऐसा पहले कभी रिएक्ट नहीं किया। यहाँ तक कि राधिका के साथ भी डेट करूँ तो मुझे नहीं लगता तू बुरा मानेगा। इस लड़की के साथ तेरा क्या चक्कर है? मैंने उससे कहा, जब मैं कृतिका से ब्रेकअप के बाद बिल्कुल टूट गया था, मुझे पूजा मिली थी। उसने कहा, फिर क्या हुआ? मैंने कहा, उसके साथ मैंने एक रात गुजारी थी। उसने कहा, राधिका की सहेली के साथ तूने रात गुजारा है? मैंने कहा, उस वक्त मैं सिंगल था, राधिका के साथ नहीं था। उसने कहा, अब तो है राधिका के साथ।
फिर इसे अपने करीब क्यों रखा है, जान सकता हूँ? मैंने कहा राधिका ने इसके जॉब की सिफारिश की थी। उसने कहा और तूने उसे अपनी पीए बना लिया? उसे लेकर आज शहर से बाहर ट्रैवल कर रहा है। मैंने सोचा मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस मैं नहीं चाहता था कोई भी लड़का पूजा के करीब आए, चाहे मेरा दोस्त किशोर ही क्यों ना हो। मैंने कहा बिजनेस तू नहीं समझेगा। वो मुस्कुराता हुआ ऑफिस से बाहर चला गया। मैंने पूजा का ट्रैवल अरेंजमेंट करवा लिया। पूजा मेरे पास आ गई, कहने लगी सर मुझे सच में जाना है। मैंने कहा गोवा में कॉन्फ्रेंस है। उसने कहा पर मैंने तो कपड़े लिए ही नहीं, कितने दिन की ट्रिप है? मैंने कहा 2 दिनों की, आज रात जाएंगे और परसों रात को वापस आएंगे। मैंने कहा आज लंच के बाद तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें ऑफिशियल कपड़े दिला दूंगा। वह मुझे देखने लगी। लंच के बाद मैं उसे लेकर मॉल आ गया, उसके लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदे। उसने कहा सर इसका पेमेंट कैसे कर पाऊंगी? मैंने कहा मुझे प्रेम कहो मिस पूजा, पेमेंट की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज रात 8 बजे वो मेरे साथ थी। मुझे अंदर अंदर बहुत रोमांच महसूस हो रहा था। उसके साथ होटल आ गया। उसने पूछा सर क्या एक ही कमरा है? मैंने कहा मैं अकेले ही आने वाला था, इसलिए दूसरे कमरा बुक नहीं करवाया, पर तुम फिक्र मत करो, हम दोनों साथ सो सकते हैं, तुम मेरे साथ पहले भी रात गुजार चुकी हो। कहकर मैंने उसे करीब खींच लिया। उसने कहा मैं राधिका की दोस्त हूँ। मेरे हाथ की रिंग दिखाते हुए कहा आप इंगेज्ड हैं। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क पड़ता है? उसने कहा प्रेम प्लीज मेरे साथ ऐसा न करे। उसके चेहरे पर परेशानी थी और उसे इस हाल में देखकर मुझे मजा आ रहा था, पर कुछ तो था इसके अंदर ऐसी बात जिसमें यह मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आई थी। तभी मेरे डैड का फोन आया। मैंने उठाया तो मुझसे पूछने लगे क्या तुम पूजा के साथ आए हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे क्या? राधिका से तुम्हारी सगाई हो गई है, अब तुम उसकी सहेली के साथ लेकर आए हो। मैंने कहा वो मेरी सेक्रेटरी है। डैड ने कहा आज से पहले कब तुमने अपनी सेक्रेटरी के साथ ट्रैवल किया? इस कॉन्फ्रेंस में उसका क्या काम है? मैंने कहा डैड वो नोट्स लिखेगी। डैड ने कहा तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हारी शादी मात्र एक बिजनेस डील है। मैं चाहता हूँ तुम पूजा से दूर रहो, नहीं तो मुझे पता है तुम्हें उससे कैसे दूर करना है। उनकी बातों से मुझे बेहद गुस्सा आने लगा था। मुझे पूजा से अलग करना चाहते थे, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। 2 दिनों का ट्रिप जैसे तैसे बीता था। मैं पूजा को तंग तो किया था, पर मैंने उसके लिए अलग कमरा बुक करवा लिया था, क्योंकि मामला मेरे डैड तक पहुंच चुका था और मैं इस कंपनी का सीईओ जरूर हूँ। मेरे पापा के नाम पर सारे शेयर्स हैं। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। पूजा को मैं जितनी भी पसंद क्यों ना करूं, पर मैं जानता हूं मुझे शादी राधिका से ही करनी है। मैं अपने दिल को समझाने लगा था। कॉन्फ्रेंस पूरी होते ही हम दोनों वापस आ गए। मैं पूजा को 1 दिन की छुट्टी दे दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं उसे हमेशा के लिए खोने जा रहा हूँ। दोपहर को उसकी याद सताने लगी। मैं उसे कॉल करने लगा, पर मेरे पैरों तले जमीन तब निकल गई जब उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। कहानी पूजा की जुबानी। 2 दिनों का कॉन्फ्रेंस पूरी करके मैं वापस आई थी। अचानक जाने प्रेम को क्या हो गया था, मुझे इज्जत बख्शी थी। हालांकि मुझे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वापस आने के बाद मुझे एक कॉल आया। प्रेम के मम्मी डैडी मुझसे मिलना चाहते थे। मेरी घबराहट बेहद बढ़ गई। मैं डरती हुई उनके हवेली पर पहुंची। उनका विशाल घर देखकर मेरी आंखें चौंधी आ गई। मुझे जैसे मामूली लड़की को आखिर उन्होंने क्यों बुलाया होगा, मेरे कुछ भी समझ से बाहर था। मैं उनके पास आई तो उनके मम्मी पापा मुझसे मिलने आ गए। उनकी मम्मी ने कहा पूजा तुमने हमारा घर देखा? मैंने कहा मैडम आपका घर तो पूरे राजमहल जैसा है। उसने कहा और तुम एक छोटे से घर में रहती हो, फिर इतने बड़े घर में रहने के सपने कैसे देख सकती हो? मैंने कहा मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं बड़े घर में रहने का सपना क्यों देखूंगी? उसने कहा प्रेम और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। उनके पापा ने तुरंत अपनी मोबाइल निकाली और मुझे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई। वह उसके ऑफिस के केबिन के थी जब मैं इंटरव्यू देने गई थी और वह मुझे किस कर रहा था। वह कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और उसके डैड के हाथ लग गई थी। ओह माय गॉड। उसके डैड ने कहा मैं जानता हूँ तुम राधिका की दोस्त हो। उस दिन पियानो बजा रही थी। आखिर मेरे बेटे पर ऐसा जादू चला दिया कि वह ऑफिस में तुम्हें किस कर रहा है, जबकि राधिका से दूर दूर रहता है। और जिस तरीके से तुम्हें किस करता है, लगता है उसके अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। देखो उसकी शादी राधिका से होने जा रही है। हमारे बिजनेस के लिए वह बहुत जरूरी है।
तुम्हारे पास न कोई संपत्ति है न कोई परिवार का नाम। एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू बनाने का सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैंने कहा, सर, राधिका मेरी दोस्त है। मैं उसके और प्रेम के रिश्ते के बीच में कभी नहीं आऊंगी, पर मैं अनाथ हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं शहर छोड़कर चली जाऊँ, आपको मेरे रहने का इंतजाम करना होगा, साथ में एक नौकरी भी, और आप जो कीमत देंगे मैं लेने को तैयार हूँ। मैं भी शहर से प्रेम से दूर जाना चाहती हूँ ताकि मेरी सहेली उसके साथ खुश रह सके। मैं जानती हूँ मेरे यहाँ से दूर चले जाना ही ठीक है, क्योंकि यहाँ रही तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। अगर प्रेम मुझे वैसे ही प्यार से देखेगा, ऐसे ही मुझे तंग करेगा, तो मैं उसके सपने देखना शुरू कर दूंगी। कुछ ही घंटे में उन्होंने मेरा सारा इंतजाम करवा दिया। मैं फ्लाइट पर थी। मेरे लिए नौकरी, घर और 5 लाख रुपए दिए थे। मैं सबसे नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। प्रेम को अपने दिल से पूरी तरीके से निकाल देना चाहती थी। लेकिन जब मैं आंखें बंद की, बस उसी का चेहरा मेरे सामने आने लगा। मुझे बेहद रोने का मन कर रहा था। फ्लाइट पर बैठे बैठे आंखों के कोने से आंसू छलकने लगे। सामने एक लड़का बैठा हुआ था। कहा, तुम ठीक हो? मैं उसकी ओर देखा तो वो बेहद ही हैंडसम था। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, मेरा नाम अजय है। तुम काफी उदास लग रही हो। मैंने कहा, मैं इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसने कहा, नया सफर, नए लोग। मैंने कहा, हाँ, मुझे अपने नए घर में शिफ्ट करना है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुनकर मैं अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली। उसने कहा, तुम बेहद खूबसूरत हो मिस। मैंने कहा, पूजा। तो मुस्कुराने लगा। कहानी प्रेम की जुबानी। मैंने आज तक अपने बिजनेस को सबसे इम्पोर्टेंस दिया है। आज मेरे कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मैंने सारी मीटिंग कैंसिल करवा दी। मैं सब छोड़कर पूजा के अपार्टमेंट में पहुंच गया। देखा तो बाहर बड़ा ताला लगा हुआ था। मैं आसपास पूछा तो पता चला वह इस घर को छोड़कर चली गई है। मुझे बेहद गुस्सा आया। मैं अपने घर पर सीधे डैड से मिलने आ गया। मेरे डैड मुझे देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस में होना चाहिए तुम्हें। मैंने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको भी तो ऑफिस में होना चाहिए। डैड, आप यह बताएंगे पूजा को आपने क्या किया? मेरे डैड मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, कहीं आपने उसे जान से तो नहीं मार दिया? माँ कहने लगी, इतनी छोटी सी बात के लिए उसको क्यों मारेंगे? हम चाहते हैं तुम राधिका से शादी करो। हमने उसे पैसे दिए और उसने तुमसे सौदा किया। इन पैसों को लेकर वह खुशी खुशी तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। यह गरीब लड़कियां ऐसे ही होती है। पैसे के अलावा इन्हें कुछ नजर नहीं आती। बेहतर यही होगा तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पूजा ऐसा कैसे कर सकती है? पर मुझे पूजा चाहिए। हर हाल में मैं जानना चाहता था उसने ऐसा क्यों किया, पर मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगा? वो इस देश में भी है या इस देश से बाहर चली गई, कुछ नहीं पता। क्या पूजा और राहुल फिर मिल पाएंगे? क्या किस्मत ने इन दोनों को मिलने के लिए ही चुना है, या पूजा अजय के साथ आगे बढ़ जाएगी? प्रेम राधिका के साथ शादी कर लेगा या पूजा को ढूंढेगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।